मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज के वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में आज हमें दिया। इसलिए दिया कि हम आपके वचन को जानें और प्रभु आपसे बरकत को, आशीष को हासिल करें, आपके वचन को जानें और आपकी और भी क्या इच्छा है हमारे लिए, हम आपके वचन के जरिया से ही, वचन के वसीला से ही जान सकते हैं। और प्रभु जो भी आपका वचन आज हम सभी पढ़ें, सुने, हम उस पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और आपके नज़दीक आ जाएं। और प्रभु आपके नज़दीक होकर हम और भी भेद, तरक्की की बातें और प्रभु जो हमारा आत्मिकता का जीवन है उसमें भेद, तरक्की की बातें और जान सकें। आपके बेटे प्रभु यीशु नाम का वास्ता देकर मांगता, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की तारीफ करता हूँ आज के वक्त के लिए, आज के समय के लिए। जब हम नीति वचन उसका 10 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्यारे अजीजों, हर आदमी, हर इंसान है जो उसको जो धन है बहुत पसंद है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर इंसान को धन पसंद है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, काम करता है, धनवान बनने के लिए बहुत मेहनत करके सख्त से सख्त काम करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि बाद में वो जो लोग हैं बहुत दुख भी वो उठाते हैं और दुख भी उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं कि ताकि वो जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं। मेहनत करते हैं, बहुत सख्त से सख्त काम करते हैं, अपने बदन में दुख उठाते हैं ताकि वे जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं। और ये जानेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन हमको परमेश्वर की तरफ से मिलता है, एक धन हम कमाते हैं, मेहनत करके, थक कर, कड़ी से कड़ी मेहनत करके, दुख भी सहते हैं इस धन को कमाने के लिए। और एक धन है जो हमको परमेश्वर की तरफ से भी मिलता है। वो धन क्या है? प्रभु की भक्ति, प्रभु की बंदगी, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना। और जब हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत आसान, बहुत अच्छा लिखा है कि जो धन हमको परमेश्वर देता है उसमें कोई भी दुख मिलाकर नहीं देता। और कुछ लोग तो धनवान बनने के लिए कर्जा भी लेते हैं, कर्ज ले लेकर धनवान बनना चाहते हैं, पर उसके बाद बहुत वो दुखी भी होते हैं। पर एक धन जो हमको खुदा देता है वो है भक्ति का, बंदगी का धन। जब हम उसमें बढ़ते हैं, उसकी बढ़ते बढ़ते उसमें जब हम कमाई करते हैं, उसमें दुआ के लिए, धन्यवाद के लिए, रोज़े के लिए, जब हम वो कमाई करते हैं, धन में बढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी दुख नहीं मिला होता। प्रभु हमारा हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाता है। इसका मतलब है कि जो धन हमको परमेश्वर ने दिया है उसको बढ़ाने की हम लगातार कोशिश करते रहें, उसमें जारी रहें। आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर के कामों में लगे रहना चाहिए। जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है हमको वही करते रहना चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार ठीक समय पर, ठीक वक्त पर आपके धन को बढ़ा भी देगा। जो धन आप चाहते हैं ना,
यदि आप उसका दिया हुआ धन जो आपके पास है, उसकी हजूरी, उसके साथ समय व्यतीत करना, यदि आप उसमें बढ़ते जाते हैं तो जो आपको धन चाहिए उसमें भी वो आपको बढ़ाएगा, ठीक समय पे बढ़ाएगा। और ताकि उस धन के वसीला से प्रभु के नाम को, प्रभु की खिदमत के कामों को जलाल मिले, प्रभु का काम बढ़ता जाए। और जो लोग जल्दी से धनवान होना चाहते हैं वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत जल्द जो धनवान होना चाहते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रभु से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ रहकर उसकी भली योजना को पूरा करने में लगे रहना चाहिए। जैसे ये भी पहला तिमोथेयुस 6 में ही लिखा है। और परमेश्वर के साथ रहकर हमको जो कुछ मिले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो कुछ हम करना चाहते हैं वह करें, परंतु हमारे आत्मिक जीवन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर के साथ रहकर गरीब रहना शैतान के पास जाकर अमीर बनने से अच्छा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के साथ यदि हमारी संगति है, परमेश्वर के साथ यदि हमारा नाता है, बहुत लोग लालच देकर संगति करवाते हैं, लालच में रहकर संगति करते हैं, लालच देकर संगति करवाते हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पर मैं एक प्रभु का नाचीज खादम होने के नाते आपको ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर के पास जब हम रहते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूसुफ परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखकर परमेश्वर की हजूरी में अपने अंदर को उसने बनाए रखा, अपने अंदर बनाए रखा। परमेश्वर के वचन के चलाए चलता रहा। तो एक दिन समय आने पे क्या हुआ आप जानते हो। वो अपने खानदान में, अपने लोगों में इतना प्रभु के वक़्त, जो प्रभु ने उसके लिए वक़्त रखा था, उस वक़्त में इतना अमीर बन गया, इतना अमीर बन गया कि उसके, मेरा ख्याल है, सामान्य कोई नहीं था, उसके समान कोई नहीं था। वो बहुत अमीर बन गया। इसलिए परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं तो भले हमको लगे कि हम गरीब हैं, पर एक बात याद रखना, शैतान के पास जाकर अमीर बनने से बेहतर है कि हम परमेश्वर के साथ रहें कुछ वक्त के लिए। चाहे हम गरीब, हमको लगता है हम गरीब हैं, पर एक समय आएगा। जैसे यूसुफ है, जब हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि, क्या लिखा है कि जब इस्माइलियों ने यूसुफ को खरीदा, तो जब उसको मिस्र में जाकर वो इस्माइली बेच रहे हैं, इस्माइलियों का सरदार है जो बेच रहा है उसको, तो वहाँ पर यूसुफ क्या देखता है कि उसको खरीदने वाले बहुत से लोग हैं जो उसको देख रहे हैं। तो प्रभु का फरिश्ता, प्रभु का आत्मा उसे ये कह रहा है, आई यूसुफ तू मत घबरा, मत सोच कि जे आज तुम्हें देखने वाले जब तुझे खरीद रहे हैं, तेरी खरीदारी हो रही है तो तुम्हें देख रहे हैं। पर एक बात याद रखना, जे जितने भी तुमको खरीदने के लिए यहाँ खड़े हैं, तुम्हें देख रहे हैं, एक दिन आएगा, तू घबरा मत, तू मेरे नज़दीक है ना, तो कुछ सोच मत, घबरा मत, परेशान मत हो। एक दिन, एक वक्त आएगा, तू यूसुफ, तू इन सभी लोगों को खरीदेगा, क्योंकि तेरे पास कीमती धन है। वो धन है, ये जो धन है, ये जब तक रहता है उतनी देर इंसान में खुशी रहती है। ये दौलत, ये पैसे का धन जितनी देर परमेश्वर के साथ रहता है उतनी देर इंसान की अंदर, उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी रहती है। पर ये जब चला जाता है ना, जब उसके साथ उसकी खुशी भी चली जाती है, वो उसका जीवन जो निराशा में पड़ जाता है।
तो यूसुफ को प्रभु ने बोला कि तेरे पास जो दौलत है ना, जो तेरे अंदर दौलत है, मेरे वचन की दौलत, सब्र की दौलत है जो तेरे पास, एक दिन आएगा यूसुफ तू इन सभी लोगों को खरीदेगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मेरा वचन तुझ में है, मेरा खौफ तुझ में है, मेरी हजूरी तुझ में है। तो आप जानते हैं कि एक वक्त आया, एक समय आया। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु की हजूरी की दौलत है ना, जो आपके पास, ये जो दौलत है ना आज की दुनिया के पास, हजूरी की दौलत, दुआ की दौलत, सब्र की दौलत और संगति की दौलत है जो आपके पास हो, इन सभी ये जो एक दौलत है ना, जिस दौलत से अपने छूटते हैं, नए बनते हैं, नए आते हैं, पुराने आते हैं, जाते हैं, इस दौलत से वचन की दौलत, प्रभु की संगति की दौलत वो बढ़कर है। ये जब आपके पास होगी तो आपको प्रभु दिन प्रतिदिन वक्त आने पर आशीष वाला बनाता जाएगा और आशीष से भरता जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मेरे बोलने में, हिंदी बोलने में थोड़ी थोड़ी, मैं जानता हूँ कि कुछ वीडियो में कुछ मिस्टेक होती है मेरे बोलने में, और जिस बात को मैंने दोबारा बोला हो या थोड़ी मिस्टेक हो जाए, कहीं आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन पर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ बातें जो रह जाती हैं, और वो इसका मतलब ये होता है कि मैं जो भी थोड़े वक्त के लिए बोलता हूँ उसको समय को मद्देनज़र रखकर ही बोलता हूँ, और कुछ भी आपको लगे कि ये बात क्या ऐसे थी या ऐसे थी या कुछ कम रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्रभु आपको बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भी प्रभु समय आने पर, वक्त आने पर बहुत दौलतमंद बनाएगा, बरकत देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार का जो धन दौलत है, संसार का जो धन दौलत है, ये सब यही रह जाएगा और हम सब कुछ छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। जैसे शरीर भी यही छूट जाएगा, ये सारा कुछ दौलत है जो सही छूट जाएगा, शरीर भी नहीं रहेगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर जितना धन हमको भक्ति के साथ परमेश्वर दे, उसी से ही हमको खुशी मनानी चाहिए और खुशी करना चाहिए। हमारा असली धन तो स्वर्ग में है, जो गुप्त और मुफ्त, जो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है। जो हमारा असली धन है ना, वो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है, जो स्वर्ग में है। वो हमको कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो धन है जो उसकी कीमत हमको बस एक काम करके ही चुकानी पड़ती है। उस धन की कीमत, वो धन जो स्वर्ग में मिलेगा, उसकी कीमत क्या है कि हमको पवित्रता में रहना है, हमको पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करना है, पवित्रताई में हमको चलना है, देखना है, बोलना है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे यूसुफ था, और भी कई रेफरेंस हैं बाइबल में, और जैसे कि अयूब भी जब उसकी परीक्षा हुई तो सारा कुछ चला गया, और प्रभु ने एक वक्त आया उसके अंदर, जब अपनी हुजूरी को जब उसने बनाए रखा, सब्र देखा, सब्र की दौलत उसके अंदर देखी, तो प्रभु ने उसको सारा कुछ पहले से डबल करके दे दिया। और जब हमारे अंदर पवित्रताई होगी, तो एक बात याद रखना, जब हमारे अंदर पवित्रताई होगी तो हमारा स्वर्ग के बीच जो धन है उस पर हमारा कब्जा होगा, जो हमारे लिए है। जैसे लाजर के अंदर पवित्रताई थी, जो एक धनी और लाजर का जिक्र है। तो लाजर
के अंदर पवित्रताई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसकी हालात उसके कैसे थे, बिल्कुल गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके जो जिस्म था वो भी तरह तरह के जख्मों से वो भरा हुआ था। पर जब अपने जीवन को उसने प्रभु के अधीन रखा, तो बाइबल में आप कहीं आपको पढ़ने को ही नहीं मिलेगा कि उस इंसान ने कभी अपने लिए दुआ भी की हो कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, यदि तू चंगा नहीं करेगा तो मैं संत बदल लूँगा, यदि तू चंगा नहीं करेगा तो मेरा तेरे साथ कोई नाता नहीं। मेरा ख्याल है बाइबल में मेरे पढ़ने में तो आज तक कोई आयत नहीं आई कि उसने कभी बोला हो कि प्रभु मैं तुझसे, तेरे दास से नाराज हो चुका हूँ। पर वो प्रभु के अधीन रहा, और जानते हो उसका कब्जा कहाँ पर था, उसको फल क्या मिला। उसको प्रभु ने अब्राहम की गोद में पनाह दी, यानी जगह दी। और आज भी जब हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा जो धन है वो स्वर्ग में है, हमारा जो फल है वो स्वर्ग में है। वो हमें बिना पवित्रता के हमें हासिल नहीं हो सकता। वो जो धन है उसमें जो हमारा चलना होगा, वो सोने की, वो लिखा है प्रकाश वाक्य की किताब में उसका 22 अध्याय जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है कि हमारे लिए जो चलने वाली सड़कें हैं ना वो सोने की होंगी, और जहाँ पर हम रहेंगे वो भी हमारा घर कितना उत्तम होगा, जिससे जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक सोने के ही समान होगा। घर भी और चलना भी जो है वो सोने की सड़कें होंगी। और जहाँ पर कभी आप सोच सकते हो किसी कितना भी धरती पे, इस प्रभु की ही बनाई हुई पृथ्वी पे कितना भी दौलतमंद इंसान हो, कितना भी दौलतमंद इंसान हो, पर क्या कभी आपने सोचा कि उसके चलने के लिए सोने की सड़क होगी, जहाँ पर उसने जाना है, जहाँ पर उसने रहना है। पर अजीजों, जब हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं ना, तो हमें एक सब्र के साथ दुआ करते हैं, भक्ति करते हैं, संगति करते हैं, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें एक कब्जा मिलेगा, कुछ हासिल होगा। वो क्या हासिल होगा? वो धन है स्वर्ग में। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि तुम घबराओ मत, पृथ्वी पर तुम्हें लोग तरह तरह की बोलियां मारते हैं, आपके खुदा को बुरा कहते हैं, आपको बुरा कहते हैं, घबराना मत, तुम्हारा फल स्वर्ग में बढ़ रहा है। वो स्वर्ग में जो फल है, जो वो धन है, उस पर यदि हम कब्जा चाहते हैं, जानते हो कब्जा किसको मिलेगा? जो दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि वो भक्ति, वो प्रार्थना जो परमेश्वर को पसंद आती है, जो दुआ वचन में लिखी है। जैसे लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दुआ करनी सिखाई। उसने बोला कि हमें दुआ करनी सिखा, तो उसने बोला कि ऐसे दुआ करना कि तेरा राज्य जो वो धरती पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो पवित्र, उसके नाम को पवित्र मानते, उसके नाम को पवित्र मानने का मतलब कि अपनी जिंदगी में जैसे जैसे हम उसका वचन सुनते हैं, अपने आप को वचन सुनकर प्रभु की इच्छा और योजना में और पवित्र बनते जाएं, और पवित्र होते जाएं। फिर हमको स्वर्ग में जो हमारे लिए धन इकट्ठा हो रहा है, हमको उस पर कब्जा मिलेगा, और उस पर कब्जा मिलेगा जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें फिर कोई निराशा नहीं है, जिस धन में कोई क्लेश नहीं है, जिस धन में जो आपके और मेरे लिए स्वर्ग में है ना, उसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई उसमें बीमारी नहीं, कुछ मिलावट नहीं, कोई भी हमसे वो धन को छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, उसमें कोई भी गम नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है। हमको उस पर धन पर कब्जा करना है, उसको हासिल करना है, वो है पवित्रताई का जीवन, पवित्रताई में चलना, पवित्रताई में रहकर प्रभु के कामों के लिए और तैयार होना, बेदार होना।
प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरे लोगों ने, तेरे बच्चों ने जो तेरा वचन सुना, प्रभु तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को, प्रभु जो स्वर्ग में धन तूने हमारे लिए रखा है, उस धन को प्रभु हम सभी हासिल करने के लिए और भी अपने जीवन को पवित्रताई में प्रभु बढ़ाते जाएं और आपकी जो भली और सिद्ध जो योजना है उसको हम पूरा करते जाएं। आपके बेटे प्रभु यीशु नाम का वास्ता देकर मांगता हूँ, आमीन।